Hello 8th standard. From this video onwards, we will begin our subject social studies, social science, which you tell. In this, we will start with political life. That is, we will go with civics first. Okay? Hope you people got textbooks for 8th standard of 8th standard. Okay, so let's begin with civics. In this book, or I can say from this book, we are mostly going to learn about government, कि गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, उसी के बारे में हम ज़्यादा जानेंगे इस बुक में से. ओके, एंड वेरी फर्स्ट इफ़ आई गो टू टॉक अबाउट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में अगर गवर्नमेंट के बारे में बात करूं, तो गवर्नमेंट के बारे में बात करते सबसे पहले एक ही टॉपिक आएगा, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन टेल इट इज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस. Rules and regulations. See, now easy way if I tell you, if you like whenever you go to school, and school is, we can tell, meant to learn the way to live in discipline, right? स्कूल में हम कैसे डिसिप्लिन में रहना, कैसे सबके साथ रहना, अलग अलग लोगों के साथ आप लोग स्कूल में बैठते हो, अलग अलग टाइप ऑफ पीपल यू कैन टॉक विद, एंड देन आफ्टर ऑल यू हैव टू सिट इन वन क्लास विद 40 और 35 और 40 स्टूडेंट्स, राइट? तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक नाम दिया गया है इंडिया के, टोटल इंडिया को कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, दैट इज़ गिवन दिस नेम, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर चिल्ड्रन और फॉर adults, for youngsters, for everyone, हर एक के लिए रूल्स लिखे गए हैं, और वो सारे रूल्स इन सब को फॉलो करने पड़ते हैं. अब रूल्स मतलब कैसे रूल्स? सी, इन गवर्नमेंट आई, लाइक इन लास्ट ईयर हमने सिविक्स में पढ़ा था कि गवर्नमेंट हर एक को इक्वल मानता है. Government keeps everyone equal. I think we have done with first lesson on equality in our 7th standard. That is, no doubt, so many differences we can see among people. लेकिन अगर हम गवर्नमेंट के वे से देखें, तो गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए बनाया है. Now, either you talk about any minister or you talk about any common person, common people. Okay, common people, किसी के बारे में भी बात करो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स हैं वो सबके लिए सेम है. ओके, सो something like this only we are going to begin our lesson with, and that is the Indian Constitution. Okay, now this is just introduction or beginning part. Okay, see the way this is begin, it is given simply example of football, and see, भले वो देश चलाना हो या कोई गेम खेलना हो, one have to follow rules, and that is necessary. क्योंकि until and unless you follow rules and regulations, you will not able to work systematically. The same thing whenever you come to school, वहाँ पर भी तो यही होता है. टाइम पर स्कूल पे नहीं आओगे, then you have problem, right? You may miss one lecture or 2 lecture and all. You may miss 1 topic or 2 topics and all. So very first rule you have to follow is to come on time in school.
राइट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, स्कूल में आए हो तो स्कूल के दूसरा मेन रूल यही होगा कि यू शुड हैव थिंग्स, प्रॉपर थिंग्स विद यू। दैट इज़ टाइम टेबल वाइज यू शुड हैव योर बुक्स एंड एवरीथिंग विद यू, अदरवाइज अगेन यू विल फेस प्रॉब्लम। यस और नो? तो कहने का मतलब, अगर आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो करोगे तो आप लोगों को कोई भी हैरस नहीं करेगा, एंड यू कैन वर्क सो सिस्टमेटिकली इफ़ यू गो ऑन वर्किंग अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। नाउ एज यू पीपल केम इन 8th स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि अब तक तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि स्कूल में किस तरह से वर्क करना है, किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमें वो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। अदरवाइज़ फिर अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे तो टीचर में कैच यू, टीचर में पनिश यू, टीचर में गिव यू एक्स्ट्रा वर्क टू डू। सो दैट इज़ राइट विद टीचर के टीचर कैन गिव यू एक्स्ट्रा वर्क इफ़ यू विल नॉट बी रेगुलर, राइट। उसी तरह से कुछ है, दैट इज़ वाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? ओके, टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज in the world have a constitution, while all democratic countries are likely to have a constitution. It is not necessary that all countries have a constitution are democratic. See, read the sentence carefully. सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक है। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस हर जगह पर होते हैं, लेकिन हर जगह डेमोक्रेटिक कहलाई जाए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पर्पसेस को सॉल्व करता है। फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री that we as citizens aspire to live in. That is, सबसे पहले तो वो एक यही स्टेप होता है कि हम किस तरह की कंट्री में रह रहे हैं। ओके, वी आर नॉट लिविंग इन द कंट्री वेयर ओनली वन रिलीजन इज़ फॉलोड। हेयर इन इंडिया नंबर ऑफ रिलीजन्स आर देयर, सो उसके अकॉर्डिंग ही हमें रहना पड़ेगा। दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। ओके, और put other way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all the issue. See, country अलग अलग community के लोगों के साथ बनी होती है। It's not that के एक कंट्री में एक ही जात के लोग, एक ही कम्युनिटी के लोग रह रहे होते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो कम्युनिटी जो मानती है वो सभी लोग माने। यस, हमें भी पता है देयर आर सो मैनी डिफरेंसेस ऑफ वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लाइफ स्टाइल इन डिफरेंट कम्युनिटीज़, राइट। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व्स एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स that all person in the country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. See, this can be your definition one type. Constitution एक ऐसा सेट है रूल्स और प्रिंसिपल्स का जिसको हर पर्सन ऑफ कंट्री फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि कंट्री को गवर्न, कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हर कम्युनिटी को फॉलो करना पड़ेगा। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। सी, इट इज़ नॉट कि एक गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, इट इज़ दैट के पूरी कंट्री के लोग एक पॉइंट पर बिलीव करें कि कंट्री इस पॉइंट पे काम कर सकती है। ओके, लाइक प्रेजेंटली लॉकडाउन इज़ गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, तो एज सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अबाउट लॉकडाउन,
No one opposed lockdown in any of the state of India. Everyone followed that. Either they agree or they don't agree, right? क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में एमरजेंसी का रूल है, एंड दिस वॉज एमरजेंसी स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट people from this dangerous disease. Okay, then let us understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal. अब नेपाल की हिस्ट्री से हम थोड़ा और क्लियर आइडिया लेंगे अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, लेट अस सी व्हाट दे आर राइटिंग अबाउट. A country that bordered India on the north until quite recently, Nepal was a monarchy. मोनार्की मतलब नेपाल में एक राजा अपॉइंटेड था और वही राजा के अकॉर्डिंग नेपाल में काम चलता था. लोग either they will or not, but they were forced to follow the rules and regulations of that king. And in Nepal there was no democratic system, there was no voting system, there was directly choice of that king who will be the next king after him. Okay, the previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. 1990 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था नेपाल में, इट वॉज दिस ओनली के ऑल द डिसीजन मेकिंग मूवमेंट आर कंप्लीटली अंडर किंग. किंग का ही डिसीजन मतलब रूल. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting up end to the power of king. Now the people have a right to a new constitution to establish Nepal as a democracy. The reason they do not want to continue with the previous constitution is because it does not reflect the ideal of the country that they want Nepal to be, and they have fought for. People कहीं ना कहीं इस मोनार्की रूल से एग्री नहीं थे. Why? Because इंडिया एज अ नेबरिंग कंट्री, नेपाल के लोग देख रहे थे कि इंडिया किस तरह से डेमोक्रेटिकली काम कर रहा है, किस तरह से लोग अपना गवर्नमेंट चूज़ करते हैं, एंड देन पीपल आर सेटिस्फाइड विद द वर्क ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल. सो कहीं ना कहीं नेपाल पीपल वॉज ऑल्सो विलिंग टू हैव democratic system instead of monarchy. After a long struggle, finally in 2006 they got an achievement that put end to power of the king, and finally नया कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करने के लिए पीपल वर रेडी इन नेपाल. अब इसके पीछे रीज़न यही था कि नेपाल people were not willing to go with monarchy rule anymore. They want democratic rule now. As in the game of football, in which the change in constitutive rule will change the game altogether, Nepal, by moving from the monarchy to the democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in the new society. See, जिस तरह से अगर फुटबॉल गेम में सडनली रूल्स चेंज कर दें तो पूरे का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गिव यू रिसेंट करंटली व्हाट इज गोइंग ऑन. ओके, अप टिल नाउ यू पीपल वर गोइंग टू स्कूल एंड स्टडिंग ऑन स्कूल. वी नेवर थॉट अबाउट कि वी विल स्टडी समडे लाइक दिस ऑल्सो. ऑनलाइन स्टडीज़ विल गो ऑन लाइक दिस, बट अकॉर्डिंग टू टाइम वी हैव टू गो. So according to present situation, we even got settled down with this kind of studies as well, right? मतलब एक छोटा सा डिसीजन के कोरोना वायरस की वजह से पूरा लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से काफ़ी कुछ चेंज हो गया, और उसमें भी स्पेशली स्टूडेंट्स का द वे ऑफ स्टडिंग इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड, राइट? तो एक छोटा सा रूल भी चेंज करो तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है. ओके,
Then, this is why the people of Nepal are in the process of writing a new constitution for the country. The caption alongside elaborates Nepal's struggle for democracy. So finally, good achievement came for Nepal's struggle for democracy. सी 2006 में जब मोनार्की रूल ख़त्म करके डेमोक्रेटिक रूल इंट्रोड्यूस करने का फाइनल हुआ नेपाल में, देन ओवर देयर ऑल्सो पीपल स्टार्टेड राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन. पीपल मतलब नॉट ऑल द पीपल और कॉमन पीपल, वेर एज लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफ नेपाल, they all got together and they finally started writing with constitution of नेपाल. नेपाल में किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे और लोग फॉलो करेंगे, उसके बारे में फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया गया. देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. In the countries that have adopted a democratic form, the government or politics, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. Okay. अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करने थे. क्यों? क्योंकि पहले नेपाल में कैसा था कि राजा और उसके जो मेन मिनिस्टर्स थे, दे वर मेकिंग रूल्स. जबकि डेमोक्रेटिक कंट्री अगर हमें अपनी बनानी है, देन मतलब वी हैव टू मेक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस इन सच अ वे दैट इलेक्शंस शुड बी देयर, people should go on voting, and then finally one leader, one party will be appointed. From that party one leader will be appointed. That party will be elected by people, that party will work for people, and that party will be answerable to people all the time. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट फॉर नेपाल. ओके, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी समय के साथ बना है. It is not that कि as it was declared on 26 जनवरी 1950, तो ऐसा नहीं है कि 1950 को ही वो कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा विद इन सम डेज़. नो, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना अराउंड 1940 या 1941 से ही शुरू कर दिया गया था. एंड उसके बीच इंडिपेंडेंस हुआ, एंड देन स्टिल 3 years के बाद फाइनली वो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का सोचा बाय कांग्रेस. ओके, सो उसी तरह से फिर नेपाल में भी मोनार्की रूल को ख़त्म करके डेमोक्रेटिक रूल लाने के लिए देन दे ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, जस्ट रीड दिस इंसिडेंट्स ऑफ नेपाल एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर in our next video onwards. Okay, see that you people regularly go on all the videos and understand the topics well, as in SS you people have 3 books to sort out, you know very well, right? So please go through your all the videos regularly and study well, understand well. Go through your videos twice and thrice to understand it properly. Okay everyone, take care, stay home, stay safe and study well.